सदियों पुरानी बात है, जब बगदाद शहर अपने उरूज पर था और वहां की शामें दुनिया भर में मशहूर थीं, मगर उसी चमकते हुए शहर के पिछवाड़े में, जहां सूरज की रोशनी भी बड़ी कंजूसी से पहुंचती थी, वहां की तंग और बोसीदा गलियों में गरीबी का एक ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जो किसी की भी रूह को कंपा दे। वहीं एक टूटी फूटी झोंपड़ी में बिलाल नाम का एक नौजवान रहता था, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा लगता था, क्योंकि जिम्मेदारियों ने उसके चेहरे की मासूमियत छीनकर वहां फिक्र की लकीरें बना दी थीं। एक सुबह जब अभी मस्जिदों से फजर की अजान अस्सलातु खैरुम मिनन नाउम की सदा बुलंद हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, बिलाल अपनी फटी हुई चटाई से उठा और उसने कोने में पड़ी हुई खाटियां पर देखा, जहां उसकी ज़ईफ बूढ़ी मां खांस रही थी। उनकी खांसी की आवाज सुनकर बिलाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसने पास जाकर मिट्टी के घड़े से कटोरा भरकर पानी उनके लबों से लगाया और निहायत नरम लहजे में बोला, अम्मी जान, हौसला रखें, आज मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और मैं वापसी में आपके लिए शहद और दवा जरूर लाऊंगा। मां ने अपने कमजोर हाथ बेटे के सर पर फेरे और दुआ दी, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। बस तुम अपनी ईमानदारी का दामन कभी न छोड़ना, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। बिलाल ने मां के पैर चूमे और अपने पुराने जगह जगह से सिले हुए कुर्ते को झाड़कर पहना। पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे, क्योंकि पिछले 2 रोज से उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था, ताकि मां को बचा कुचा सूखा टुकड़ा खिला सके। वह बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकला और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचते पहुंचते सूरज सर पर आ चुका था और गर्मी अपने जोरों पर थी। जमीन तवे की तरह तप रही थी। बिलाल की नजर शहर के सबसे बड़े गल्ला मंडी के सौदागर शेख हमजा की दुकान पर पड़ी। शेख हमजा एक निहायत मोटा, लाल चेहरे वाला और कठोर दिल इंसान था, जो अपने मुंशियों पर चिल्ला रहा था। बिलाल ने हिम्मत करके आगे बढ़कर सलाम किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐ शेख, क्या आज कोई मजदूरी मिलेगी? मैं बहुत सख्त मेहनत करूंगा, बस मुझे चंद सिक्कों की जरूरत है। शेख ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और बिलाल के दुबले पतले जिस्म को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर हंसकर अपने साथियों से बोला, देखो तो सही, हड्डियों का ढांचा मजदूरी मांग रहा है। खैर, आज माल ज्यादा आया है, वो जो 50 मन की गेहूं की बोरियां पड़ी हैं, उन्हें गोदाम के अंदर पहुंचाना है। अगर शाम तक काम खत्म हुआ तो 2 दिरहम मिलेंगे, वरना 1 ढेला नहीं दूंगा। बिलाल के लिए यह शर्त बहुत सख्त थी, लेकिन मजबूरी ने उसकी ना कहने की ताकत छीन ली थी। वह फौरन काम पर लग गया। धूप तेजी से बढ़ रही थी और बिलाल का पसीना पानी की तरफ बह रहा था। हर बोरी उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। दोपहर होते होते उसकी कमर टूटने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। भूख से उसका सर चक्कर खा रहा था, लेकिन उसे बस अपनी मां का चेहरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बिना रुके काम करता रहा। आखिरी बोरी उठाते वक्त अचानक उसके पैर के नीचे एक कंकड़ आया और उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। वह मुंह के बल गिरा और बोरी उसके कंधे से फिसलकर सीढ़ियां लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। थप की जोरदार आवाज आई और बोरी फट गई। सुनहरा गेहूं मिट्टी और कीचड़ में मिल गया। यह आवाज सुनते ही शेख हमजा, जो वहां हुक्का पी रहा था, आग बबूला होकर उठा और गालियां बकते हुए बिलाल की तरफ दौड़ा। अरे ओ बदबख्त, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है क्या? मेरा इतना कीमती माल बर्बाद कर दिया। बिलाल ने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया था, मैं इसे साफ कर दूंगा, रहम कीजिए। मगर शेख का दिल पत्थर का था। बिलाल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे बिलाल के होंठों से खून रिसने लगा। भीड़ जमा हो गई, मगर कोई भी शेख के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सका। शेख ने चिल्लाकर कहा, निकल जा मेरी दुकान से, आज की मजदूरी तो दूर, अगर तू यहां दोबारा दिखा तो तेरी हड्डियां तुड़वा दूंगा। बिलाल ने रोते हुए कहा, हजूर, सुबह से मेहनत की है, कम से कम आधी मजदूरी ही दे दीजिए, मेरी मां बीमार है। इस पर शेख ने उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और अपने पहरेदारों से कहा कि इसे बाजार से बाहर फेंकाओ। बिलाल जलील और रुस्वा होकर वहां से उठा। लोग उसे चोर और निकम्मा समझकर ताने दे रहे थे। वह लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ शहर के शोरोगुल से दूर दरियाए दजला पर के किनारे आ पहुंचा, जहां खामोशी थी। वहां पहुंचकर वह एक पुराने दरख्त की जड़ों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने खून आलूद होठों को साफ किया और बहते हुए पानी को देखने लगा। शाम का अंधेरा छा रहा था और परिंदे अपने घोंसलों में वापस जा रहे थे। बिलाल के दिल में एक जंग चल रही थी। शैतान कह रहा था,
चोरी कर ले। दुनिया ईमानदार को जीने नहीं देती, लेकिन उसका ईमान कह रहा था सब्र कर, अल्लाह देख रहा है। उसने आसमान की तरफ देखा और शिकवा करने के बजाय एक ठंडी आह भरी, या रब, तू तो रज्जाक है, कीड़े मकोड़ों को भी पत्थर के अंदर पालता है। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकर है? मेरी माँ का दवा दारू कैसे होगा? अभी वह इन्हीं सोचों में गुम था कि पीछे से लकड़ी टिकने की ठक ठक आवाज आई। बिलाल ने पलटकर देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे, जिनकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह सब कुछ जानते हों। बुजुर्ग ने बड़े शफकत भरे लहजे में पूछा, बेटा, इस वीराने में अकेले क्यों रो रहे हो? क्या दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है? बिलाल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अदब से खड़ा हो गया। जी बाबा, किस्मत का मारा हूं, मेहनत की थी मगर सिला नहीं मिला। अब घर खाली हाथ जाने की हिम्मत नहीं हो रही। बुजुर्ग ने गौर से बिलाल की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे उन्हें पहले से सब खबर हो। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी मोटी सी कपड़े की थैली निकाली और बिलाल की तरफ बढ़ा दी। सुनो नौजवान, कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीज छीन लेता है जो हम चाहते हैं, ताकि वह हमें वो चीज दे सके जो हमारे लिए बेहतर है। ये थैली रखो, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारी मां की दवा और कुछ दिन का राशन आ जाएगा। बिलाल ने हैरत से थैली को देखा और लेने से हिचकिचाया। लेकिन बाबा, मैं भीख नहीं लेता, मैं मेहनत करना चाहता हूं। बुजुर्ग की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। यह भीख नहीं है बेटा, यह कर्जे हंसना समझ लो, या फिर आने वाले वक्त की पेशगी मजदूरी, क्योंकि कल सुबह फजर के बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। मुझे एक ईमानदार आदमी की सख्त जरूरत है और मेरी आंखें कहती हैं कि तुम वही हो। बिलाल ने थैली थामी। उसका दिल शुक्र से भर गया। उसने पूछा, आपका नाम क्या है बाबा? मगर जब तक वह सर उठाता, बुजुर्ग तेजी से अंधेरे में गायब हो चुके थे। बस उनकी खुशबू वहां रह गई थी। बिलाल ने थैली खोली तो चांदी के सिक्के चमक उठे। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई उम्मीद के साथ घर की तरफ दौड़ा। उसे खबर नहीं थी कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे और कल सुबह जो दरवाजा खुलने वाला है वह उसकी जिंदगी की किताब का सबसे अहम पन्ना होगा। रात के सन्नाटे में जब बिलाल ने उस बुजुर्ग की दी हुई थैली से खरीदे हुए दूध और ताजी रोटी का निवाला अपनी बीमार मां के मुंह में डाला, तो मां की आंखों से बहने वाले खुशी के आंसुओं ने बिलाल के दिल में ठंडक डाल दी। वो रात बिलाल के लिए किसी ईद से कम नहीं थी, क्योंकि कई हफ्तों बाद उसके घर में पेट भर खाना आया था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि उसका दिमाग कल सुबह होने वाली मुलाकात के ताने बाने बुन रहा था। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि आखिर वो बुजुर्ग कौन है और वो मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। खैर, जैसे तैसे रात गुजरी और अभी आसमान पर सुबह का तारा चमक ही रहा था कि बिलाल उठ खड़ा हुआ। उसने ठंडे पानी से वजू किया, अपने रब के हुजूर सजदा किया और दुआ मांगी कि ऐ मेरे मालिक, अगर यह नया रास्ता तेरी रजा है तो मेरे कदमों को डगमगाने मत देना। फिर वो तेज कदमों से उसी दरियाए दजला के किनारे जा पहुंचा जहां सुबह की धुंध अभी भी छाई हुई थी। दूर से ही उसे वो बुजुर्ग नजर आ गए जो एक चट्टान पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनका चेहरा सुबह की रोशनी में और भी ज्यादा रूहानी लग रहा था। बिलाल ने अदब से पास जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बिना कोई वक्त जाया किए लाठी के सहारे उठ खड़े हुए और बोले, चलो नौजवान, सफर लंबा है और काम जरूरी। बिलाल खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। वो दोनों बगदाद के मुख्य बाजार को पीछे छोड़ते हुए शहर के उस पुराने और वीरान इलाके में दाखिल हुए जहां की इमारतें खस्ताहाल थीं और गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग मुश्किल से साथ चल सकें। यहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही पैरों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते वो एक बहुत ही पुरानी ईंटों से बनी दुकान के सामने रुके, जिसका लकड़ी का दरवाजा दीमक खा चुका था और उस पर एक भारी भरकम जंग लगा ताला लटका हुआ था। बुजुर्ग ने अपनी कमर से चाबियों का एक गुच्छा निकाला, कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही दरवाजा चरचराहट के साथ खुला, अंदर से बरसों पुरानी बंद हवा, धूल और किसी अजीब सी जड़ी बूटी की मिलीजुली महक का भभका बाहर आया। अंदर घुप अंधेरा था। जब बिलाल की आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो उसने देखा कि दुकान के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। दीवारें मकड़ी के जालों से अटी पड़ी हैं और कोनों में मिट्टी के बड़े बड़े मर्तबान रखे हैं। ऐसा लगता था जैसे यहां जमाने से कोई आया ही ना हो। बुजुर्ग ने बिलाल को एक पुरानी झाड़ू थमाते हुए कहा, बेटा,
आज तुम्हें इस दुकान को रहने के काबिल बनाना है। हर कोने की सफाई करनी है। फिर वो दुकान के सबसे पिछले और अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़े, जहां एक पुराने लकड़ी के तख्त के नीचे एक काले रंग का लोहे का भारी संदूक बॉक्स रखा हुआ था। उस संदूक पर अजीबोगरीब नक्काशी हुई थी और उसे देखते ही दिल में एक अजीब सा खौफ और जिज्ञासा पैदा होती थी। बुजुर्ग ने अपनी लाठी से उस संदूक की तरफ इशारा किया और अपनी आवाज को बहुत सख्त और गंभीर बनाते हुए कहा, बिलाल, मेरी बात को गांठ बांध लो। तुम इस दुकान की हर चीज को हाथ लगा सकते हो, साफ कर सकते हो, इधर उधर हटा सकते हो, लेकिन खबरदार, इस लोहे के संदूक को खोलने की कोशिश भूलकर भी मत करना, और न ही इसके बारे में मुझसे कोई सवाल पूछना कि इसके अंदर क्या है। यह मेरी अमानत है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिलाल ने सहमते हुए सिर हिलाया और वादा किया कि वो हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा। इसके बाद बुजुर्ग उसे वहां अकेला छोड़कर चले गए। अब बिलाल उस वीरान दुकान में अकेला था। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और काम पर जुट गया। वो जी जान से सफाई करने लगा। जाले हटाए, फर्श को धोया, मर्तबानों को पोंछा। काम करते करते दोपहर हो गई। गर्मी और उमस से उसका बुरा हाल था। पसीना सिर से टपक कर आंखों में जा रहा था। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उसने काम नहीं रोका। मगर जैसे जैसे वो उस पिछले हिस्से की सफाई के करीब पहुंच रहा था, उसका ध्यान बार बार उस लोहे के संदूक की तरफ खिंच रहा था। इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाए, उसका मन उसी तरफ भागता है। शैतान ने उसके दिल में वसव से बुरा ख्याल डालने शुरू कर दिए। बिलाल सोचने लगा, आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है? बुजुर्ग ने इतनी सख्ती से क्यों मना किया? कहीं इसमें सोने चांदी के सिक्के तो नहीं, या कोई बेशकीमती हीरा? अगर इसमें खजाना हुआ तो मेरी और मेरी मां की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बुजुर्ग को कैसे पता चलेगा अगर मैं बस जरा सा खोल कर देख लूं और फिर बंद कर दूं? ये ख्याल आते ही बिलाल के कदम संदूक की तरफ बढ़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सन्नाटे में उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने देखा कि संदूक का ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं था, बस जरा सा जोर लगाने पर खुल सकता था। उसका हाथ संदूक के ढक्कन की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां लोहे को छूने ही वाली थीं कि अचानक उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार मां का चेहरा आ गया और उसे उनके शब्द याद आए, बेटा, जान चली जाए मगर ईमानदारी का दामन मत छोड़ना। साथ ही उसे वो मंजर याद आया जब कल ही शेख हमजा ने उसे चोर कहकर निकाला था। बिलाल को लगा जैसे अगर उसने आज यह संदूक खोला तो वो सच में वही चोर बन जाएगा जो दुनिया उसे समझती है। एक बिजली सी कौंधी उसके दिमाग में और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो पसीने से तरबतर होकर पीछे हट गया और जोर से बोला, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। मैं अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता। मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। उसने अपने नफ्स इच्छा को कुचल दिया और संदूक को बिना खोले सिर्फ ऊपर से कपड़े से साफ कर दिया और वहां से हट गया। शाम होते होते दुकान चमक उठी थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई और वो बुजुर्ग वापस आए। उनकी नजरें सबसे पहले उसी संदूक पर गईं। उन्होंने बहुत बारीकी से देखा कि क्या ढक्कन हिला है या छेड़ा गया है। फिर उन्होंने बिलाल के चेहरे की तरफ देखा, जो थका हुआ मगर पुरसुकून था। बुजुर्ग की आंखों में एक चमक आ गई। वो समझ गए कि बिलाल ने अपनी जिज्ञासा और लालच पर काबू पा लिया है। उन्होंने आगे बढ़कर बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसमें बाप जैसी मोहब्बत थी, और बोले, शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने सिर्फ धूल नहीं हटाई बल्कि अपने दिल के आईने को भी साफ रखा है। मैं जानता हूं कि उस संदूक ने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया था, मगर तुम नहीं फिसले। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। उन्होंने अपनी जेब से कल से भी ज्यादा पैसे निकालकर बिलाल की हथेली पर रखे और कहा, ये तुम्हारी आज की मजदूरी है, और सुनो, कल तुम्हें यहां नहीं आना है। कल तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे पास शहर के काजी की एक बहुत कीमती अमानत है जिसे बरसों से मैंने संभाल कर रखा है। कल तुम्हें वो अमानत लेकर काजी के महल जाना होगा। बिलाल ने हैरान होकर पूछा, काजी के महल? मगर हुजूर, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं। बुजुर्ग ने कहा, मामूली वो होता है जिसकी नीयत छोटी हो, तुम खास हो। कल सुबह तैयार रहना। बिलाल ने पैसे माथे से लगाए और घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि काजी का महल उसके लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित होने वाला है, जहां एक और बड़ी मुसीबत मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब शहर अभी नींद के आगोश में ही था,
बिलाल अपनी फटी हुई चप्पलों और पैबंद लगे कुर्ते में, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा लिए उसी पुरानी दुकान पर पहुंचा जहां वो बुजुर्ग पहले से ही मौजूद थे। उनके हाथ में एक छोटा सा हरे रंग के मखमली कपड़े में लिपटा हुआ संदूक था, जिस पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी और एक शाही मुहर लगी थी। बुजुर्ग ने बिलाल के करीब आकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में वो संदूकचा उसे सौंपा और उसकी आंखों में झांकते हुए ताकीद की कि बिलाल, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना और सीधे शहर के काजी उल कुरा के हाथों में देना। रास्ते में चाहे कोई भी मिले, रुकना मत और किसी से इस अमानत का जिक्र मत करना। बिलाल ने उस संदूकचे को बड़ी हिफाजत से अपनी बगल में छिपा लिया और जी बेहतर कहकर वहां से रवाना हो गया। वो शहर के गरीब इलाकों से निकलता हुआ अमीर उमरा और वजीरों की बस्ती की तरफ बढ़ा, जहां की हवाओं में भी इत्र की खुशबू बसी थी। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थीं और हर तरफ आलीशान हवेलियां और संगमरमर के महल खड़े थे जो आसमान से बातें कर रहे थे। बिलाल जैसा गरीब नौजवान वहां एक धब्बे की तरह लग रहा था। लोग उसे हिकारत और शक की नजरों से देख रहे थे, मगर वो तेज कदमों से चलता रहा। आखिरकार वो काजी के विशाल महल के मुख्य फाटक पर पहुंचा, जहां भाले लिए दो खूंखार पहरेदार खड़े थे। बिलाल को देखते ही उन्होंने उसे दुत्कार दिया और कड़क आवाज में बोले, ए फकीर, यहाँ क्या काम है? खैरात चाहिए तो पीछे के दरवाजे पर जा, यहाँ खड़े होकर शाही फाटक गंदा मत कर। बिलाल ने बहुत ही आजिजाना लहजे में कहा, पहरेदार भाई, मैं भीख मांगने नहीं आया, मेरे पास काजी साहब के लिए एक बहुत जरूरी अमानत है। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और मजाक उड़ाते हुए हंसे, मगर बिलाल की संजीदगी देखकर उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन हिदायत दी कि वो सहन में ही चुपचाप खड़ा रहे। महल के अंदर दाखिल होते ही बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा सहन, फव्वारे और हर तरफ नौकर चाकर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई उत्सव हो। बिलाल एक खंभे की आड़ में सिमट कर खड़ा हो गया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। वो अभी वहां खड़ा ही था और काजी साहब के बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि अचानक जनाना खाने महिलाओं के कमरे की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, हाय मेरा नौलखा हार, मेरा हीरों का हार गायब है, अभी तो यहीं रखा था। देखते ही देखते पूरे महल में कोहराम मच गया। काजी साहब खुद नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने गरजते हुए हुक्म दिया, सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाने पाए। अभी और इसी वक्त सबकी तलाशी ली जाए। नौकरों के चेहरे खौफ से पीला पड़ गए। सिपाही हर किसी की जेबें टटोलने लगे। इसी भगदड़ में काजी के एक खास और मक्कार नौकर की नजर बिलाल पर पड़ी। यह वही नौकर था जिसने असल में वो हार चुराया था और मौका पाकर उसे अपनी जेब में छिपा लिया था। उसने सोचा कि अपनी जान बचाने का यह सबसे अच्छा मौका है। वो धीरे से खिसकता हुआ बिलाल के पास से गुजरा और बड़ी सफाई से, बिना किसी को खबर हुए, वो चोरी का हार बिलाल के पुराने झोले की खुली हुई जेब में सरका दिया और फिर चिल्लाकर बोला, हुजूर, देखिए, वो अजनबी जो खंभे के पीछे छिपा है, उसकी शक्ल ही चोरों जैसी है, जरूर उसी ने हाथ साफ किया होगा। यह सुनते ही सबकी नजरें बिलाल पर जम गईं। काजी साहब गुस्से में डग भरते हुए बिलाल के पास आए और बोले, कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है? बिलाल की जबान डर के मारे तालू से चिपक गई। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही सिपाहियों ने उसे दबोच लिया और उसका झोला छीनकर जमीन पर पलट दिया। झोला पलटते ही उसमें से वो हरे रंग का मखमली संदूकचा और उसके साथ ही वो जगमगाता हुआ हीरों का नौलखा हार छन से जमीन पर गिरा। हार को देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। बिलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए चीखा, नहीं हुजूर, ये हार मेरा नहीं है, खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूं। मुझे नहीं पता ये मेरे झोले में कैसे आया। मगर सबूत सामने था। काजी ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा जिससे बिलाल जमीन पर गिर पड़ा। काजी ने नफरत से कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बिलाल गिड़गिड़ाता रहा। उसने उस मखमली संदूकचे की तरफ इशारा करके बताना चाहा कि वो तो बस एक अमानत देने आया था, मगर शोर और गुस्से में उसकी कमजोर आवाज दब गई। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नमक हराम को काल कोठरी में डाल दो, इसे भूखा प्यासा रखो, कल दरबार लगेगा और सबके सामने इसके हाथ काट दिए जाएंगे। सिपाहियों ने बिलाल को जानवरों की तरह घसीटा। वो रहम की भीख मांगता रहा मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। उसे महल के नीचे बने एक अंधेरे बदबूदार तहखाने में ले जाकर लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दिया गया
और दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया गया। अब वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। सीलन थी और बिलाल की सिसकियां थीं। वो घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ईमानदारी का यह कैसा सिला मिला है। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, जो अब उसे नजर भी नहीं आ रहा था, और शिकवे भरे लहजे में बुदबुदाया, ऐ मेरे रब, मैं तो नेकी के रास्ते पर था, फिर यह जिल्लत क्यों? क्या गरीब होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? लेकिन फिर उसे उस बुजुर्ग की वो बात याद आई कि तकदीर का लिखा होकर रहता है और हर मुश्किल के पीछे कोई राज होता है। इसी यकीन के सहारे उसने अपने आंसू पोंछे और अंधेरे में ही सजदे में गिर गया। उसे खबर नहीं थी कि ऊपर महल में वो मखमली संदूकचा अब काजी के हाथ में है और कुछ ही पलों में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो काजी के छुड़ा देगा। उधर काल कोठरी की उस डरावनी और सीलन भरी अंधेरी कोठरी में बिलाल अपने आंसुओं से जमीन गीली कर रहा था और अपने रब से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। और इधर काजी उलकुरा के आलीशान शाही शयन कक्ष में जहां रेशमी गद्दे और नरम तकिए मौजूद थे, वहां सुकून का नामो निशान तक नहीं था। काजी साहब बिस्तर पर लेटे जरूर थे, मगर नींद उनकी आंखों से रूठ चुकी थी। वो करवटें बदल रहे थे और बार बार उनकी नजरों के सामने उस नौजवान लड़के का मासूम और रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था। काजी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खटक थी जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। कमरे के बीचों बीच रखी नक्काशीदार मेज पर मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो हरे रंग का मखमली संदूकचा रखा हुआ था, जिसे बिलाल ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। वो संदूकचा खामोश होकर भी जैसे काजी से बातें कर रहा था। आखिरकार काजी की बेचैनी हद से बढ़ गई। वो झटके से बिस्तर से उठे और मेज के पास जाकर उस संदूकचे को घूरने लगे। उनके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर एक मामूली सा चोर चोरी करने के बजाय यह अमानत लेकर मेरे पास क्यों आएगा, और इस पर शाही मोहर क्यों लगी है। उन्होंने कांपते हाथों से उस संदूकचे को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने करीब किया, उन्हें उसमें से गुलाब के इत्र की एक बहुत ही जानी पहचानी और पुरानी महक आई। यह वही खास खुशबू थी जो बरसों पहले उनके वालिद मोहतरम लगाया करते थे। वो वालिद जो सालों पहले दुनियादारी छोड़कर कहीं फकीरी में चले गए थे और जिनका कोई अता पता नहीं था। काजी का दिल जोर से धड़का और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने लरजते हुए हाथों से संदूकचे की डोरी खोली और ढक्कन हटाया। अंदर का मंजर देखते ही उनके हलक से एक चीख निकल गई। उसमें कोई सोना चांदी या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही पुरानी घिसी पिटी लकड़ी की तस्बीह रखी थी और उसके नीचे एक पीला पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। काजी की सांसें अटक गईं, क्योंकि यह वही तस्बीह थी जिसे पकड़कर उनके वालिद उन्हें बचपन में ईमानदारी और हक के किस्से सुनाया करते थे। उन्होंने जल्दी से वो कागज खोला जिस पर उनके वालिद की ही लिखाई में कुछ लिखा था। काजी कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, ऐ शहर के काजी, ऐ मेरे लखते जिगर, आज बरसों बाद मैं अपनी यह निशानी, यह तस्बीह उस शख्स के हाथ भेज रहा हूं जो इस पूरे शहर में सबसे ज्यादा ईमानदार, सच्चा और अमीन है। मैंने इसे चुना है तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाने के लिए। मैं देखना चाहता था कि क्या तख्त और ताकत ने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली है, या तुम अब भी हक और बातिल में फर्क कर सकते हो। जिस नौजवान बिलाल को मैंने तुम्हारे पास भेजा है, वो भूखा रहकर भी अमानत में खयानत नहीं करता। अगर तुमने उसके जाहिर सूरत को देखकर फैसला किया और उसके बासीरत को न पहचाना, तो समझ लेना कि तुम काजी बनने के लायक नहीं। और याद रखना, अगर इस बेगुनाह का एक कतरा खून भी बहा तो कयामत के रोज मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। खत पढ़ते ही काजी के हाथों से वो कागज छूटकर जमीन पर गिर गया और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्हें अपनी भूल का इतना गहरा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उन्हें फौरन वो मंजर याद आया जब वो मक्कार नौकर बार बार बिलाल के झोले की तरफ इशारा कर रहा था और कैसे उसने खुद आगे बढ़कर हार ढूंढ निकाला था। काजी चिल्ला पड़े, या खुदा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक फरिश्ते जैसे इंसान को शैतान समझ लिया और असली शैतान नौकर अपने पास पनाह दी। नदामत, पछतावे की आग ने उनके वजूद को झुलसा दिया। अभी रात का तीसरा पहर था और सुबह होते ही बिलाल के हाथ काट दिए जाने थे। वक्त हाथ से फिसला जा रहा था। काजी पागलों की तरह नंगे पैर ही अपने कमरे से बाहर भागे। उन्होंने अपनी पगड़ी भी नहीं संभाली। वो गलियारे में दौड़ते हुए चिल्लाए, रोको, सब कुछ रोक दो, कोई सजा नहीं होगी।
महल के पहरेदार हैरान होकर अपने मालिक को इस हाल में दौड़ते देख रहे थे। काजी सीधे तहखाने की तरफ लपके। सीढ़ियां उतरते हुए उनका दम फूल रहा था, मगर वो रुके नहीं। उनका दिल गवाही दे रहा था कि अगर आज बिलाल को एक खरोंच भी आई तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उधर काल कोठरी के बाहर जल्लाद अपनी तलवार तेज कर रहे थे और सुबह की तैयारी कर रहे थे। तभी काजी ने आंधी और तूफान की तरह वहां पहुंचकर लोहे के दरवाजे पर मुक्के मारते हुए हुक्म दिया, दरवाजा खोलो, अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो। सिपाहियों ने हड़बड़ाकर ताला खोला। जैसे ही भारी दरवाजा खुला, काजी ने देखा कि बिलाल कोने में सिमटा हुआ, जंजीरों में जकड़ा, अपनी सूजी हुई आंखों से उन्हें देख रहा था। यह मंजर देखकर काजी की रूह कांप गई। वो दौड़कर अंदर गए और खुद अपने हाथों से बिलाल की जंजीरें पकड़ ली और फूट फूट कर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम चोर नहीं, तुम तो मेरे मोहसिन, एहसान करने वाले हो। बिलाल को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स कल उसकी जान का दुश्मन था, आज वो उसके कदमों में गिरकर माफी मांग रहा है। जब काजी उल कुरा ने जेल के उस गंदे और बदबूदार फर्श पर घुटने टेककर अपने ही हाथों से बिलाल के पैरों में पड़ी भारी लोहे की जंजीरों को खोलना शुरू किया, तो वहां मौजूद तमाम सिपाही, पहरेदार और जेलर बुत बने खड़े रह गए। उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि बगदाद का इतना बड़ा और सख्त हाकिम आज एक मामूली कैदी के सामने रो रहा है और माफी मांग रहा है। काजी की आंखों से नदामत के आंसू लगातार बह रहे थे और वो बार बार बिलाल के गंदे और मिट्टी से सने हाथों को चूमकर कह रहे थे, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर एक बेगुनाह पर जुल्म किया। मेरी अक्ल घमंड का पर्दा पड़ गया था जिसने मुझे असली और नकली की पहचान नहीं करने दी। बिलाल, जो अब तक सदमे और हैरत की दुनिया में था, उसने काजी का यह हाल देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने बड़ी शराफत और आजिजी से अपने हाथ छुड़ाए और काजी को कंधों से पकड़कर उठाया और बहुत धीमे लेकिन गहरे लहजे में बोला, काजी साहब, आप मुझसे माफी ना मांगे, माफी उस जात से मांगे जो दिलों के भेद जानता है। इज्जत और जिल्लत देने वाला तो वही ऊपर वाला है। शायद मेरी तकदीर में यह कैद लिखी थी ताकि आपकी आंखों से यह पर्दा हट सके। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही मेरी रिहाई से भी बड़ी बात है। बिलाल की इन बातों ने काजी के दिल को और भी ज्यादा मोम कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह नौजवान सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बुलंद अखलाक। तभी अचानक काजी का चेहरा आंसुओं के बीच गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें वो असली गुनहगार याद आया जिसकी वजह से यह सारा फसाद खड़ा हुआ था। उन्होंने कड़क कर सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ अभी और इसी वक्त उस नमक हराम नौकर को घसीट कर यहाँ लाओ जिसने इस फरिश्ते पर चोरी का इल्जाम लगाया था। सिपाही हवा की रफ्तार से दौड़े और कुछ ही पलों में उस मक्कार नौकर को, जो अभी अपनी कामयाबी पर खुश होकर सो रहा था, बिस्तर से खींचकर जेल में ले आए। जैसे ही उस नौकर ने काजी को बिलाल के साथ खड़े देखा और जमीन पर खुली हुई जंजीरें देखी, उसके चेहरे से खून ही उड़ गया। काजी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए पूछा, बोल बदबख्त, सच बता वरना तेरी खाल खिंचवा लूंगा। यह हार बिलाल के झोले में कैसे आया? नौकर कांपने लगा और डर के मारे काजी के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। रहम हुजूर, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने ही हार चुराया था और पकड़े जाने के डर से इसके झोल में डाल दिया था। यह सुनते ही काजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया और हुक्म दिया, इस धोखेबाज को इसी काल कोठरी में डाल दो जहां इसने एक बेगुनाह को पहुंचाया था, और इसे तब तक बाहर मत निकालना जब तक यह अपनी करनी पर खून के आंसू न रोए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। मुजरिम को सजा देने के बाद काजी बड़े अदब और एहतराम के साथ बिलाल को काल कोठरी से बाहर रोशनी में लेकर आए। उन्होंने अपने खास मुलाजिमों को बुलाकर बिलाल को शाही हम्माम, नहलाने और बेहतरीन कीमती लिबास पहनाने का हुक्म दिया। जब बिलाल तैयार होकर आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। काजी उसे अपने खास कमरे में ले गए और उसे अपने बराबर मसनद पर बिठाया। फिर उन्होंने वो पुरानी तस्बीह और अपने वालिद का खत बिलाल के सामने रखते हुए भारी आवाज में उस राज से पर्दा उठाया। बिलाल, तुम जिसे एक मामूली और लाचार बुजुर्ग समझ रहे थे, जिनकी तुमने दरिया किनारे मदद की और जिनकी वीरान दुकान साफ की, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे वालिद मोहतरम। वो बरसों पहले इस दुनिया की मोह माया और शाही ठाट बाट से ऊब कर घर छोड़ रहे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक उन्हें इस शहर में कोई ऐसा इंसान न मिले जो वाकई में अमीन और सादिक हो, जो गरीब होकर भी बेईमान न हो। और आज तुम्हारी वजह से
तुम्हारे इस इम्तिहान में पास होने की वजह से मुझे मेरे खोए हुए पिता वापस मिलने की उम्मीद जागी है। यह सुनकर बिलाल की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसका जिस्म सिहर उठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने उसकी एक छोटी सी नेकी का इतना बड़ा सिला दिया है कि आज वो शहर के काजी के सामने इतनी इज्जत से बैठा है। काजी ने बेताबी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो बिलाल, अब एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। मेरे वालिद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूं और उन्हें वापस घर लाना चाहता हूं। दोनों फौरन महल से निकले। काजी ने अपनी शाही बग्घी मंगवाई और तेज रफ्तार से उस पुरानी दुकान की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर काजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जुबान पर तौबा और इस्तिगफार जारी था। जब वो उस गली में पहुंचे तो देखा कि दुकान का दरवाजा चौपट खुला था, मगर अंदर वो बुजुर्ग नहीं थे। सिर्फ वो पुरानी कुर्सी खाली पड़ी थी और मेज पर एक और ताजा लिखा हुआ कागज का टुकड़ा रखा था। काजी ने घबराकर वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, मैं जानता था कि तुम आओगे मेरे बेटे, और अगर तुम बिलाल को साथ लेकर आए हो और उसे इज्जत दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने हक को पहचान लिया है। तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। मैं अब शहर की बड़ी जामा मस्जिद में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूं। वहीं आ जाओ। ये पढ़ते ही काजी और बिलाल बिना एक पल गंवाए मस्जिद की तरफ दौड़े, जहां एक ऐसी रूहानी मुलाकात होने वाली थी जो न सिर्फ बाप बेटे को मिलाने वाली थी, बल्कि बिलाल की तकदीर में लिखी हुई उस खुशखबरी का दरवाजा खोलने वाली थी जिसका वादा अल्लाह ने सब्र करने वालों से कुरान में किया है। बगदाद की उस अजीम और शान जामा मस्जिद के ऊंचे ऊंचे मीनारों के पीछे सूरज अपनी सुनहरी और लाल किरणें समेट रहा था, और फिजा में शाम की खामोशी के साथ साथ एक अजीब सा रूहानी सुकून छाया हुआ था। मस्जिद के सहन में कबूतरों के फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थीं और वजू खाने के फव्वारे से गिरते हुए पानी की कलकल एक मीठा संगीत पैदा कर रही थी। काजी और बिलाल जब दौड़ते हुए और हाँफते हुए मस्जिद के विशाल और नक्काशीदार दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उनकी नजरें बेताबी से चारों तरफ दौड़ने लगीं। वहां कुछ नमाजी अपनी इबादत में मशगूल थे कि मगर काजी की नजरें तो बस अपने खोए हुए वालिद को तलाश रही थी। बस सहन के बीचों बीच लगे पुराने फव्वारे के पास एक खजूर के पेड़ के नीचे वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपनी तस्बीह हाथ में लिए, आंखें बंद किए, दुनिया और उसके झमेलों से बेखबर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और इत्मीनान था जो किसी बादशाह के चेहरे पर भी नहीं होता। काजी का दिल यह मंजर देखकर भर आया। उनके सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी शाही हैसियत, अपना ओहदा और अपनी पगड़ी की परवाह किए बिना दीवानों की तरह दौड़ते हुए उनके करीब गए और घुटनों के बल जमीन पर गिरकर अपने बूढ़े बाप के पैरों से लिपट गए। उनकी हिचकियां बंद गईं और मस्जिद का सहन उनकी रोने की आवाज से गूंज उठा। वो बच्चों की तरह बिलखते हुए कह रहे थे, अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैं भटक गया था। तख्त और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। खुदा के वास्ते मुझे अपने कदमों से दूर मत कीजिए। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिनमें न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई शिकायत, बल्कि वही शफकत, ममता और प्यार का दरिया बह रहा था जो बरसों पहले हुआ करता था। उन्होंने अपने कांपते और कमजोर हाथों से काजी का सिर उठाया, उनके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा और उन्हें सीने से लगाते हुए भारी आवाज में कहा, मेरे बच्चे, रो मत। इंसान खता का पुतला है, मगर अल्लाह उसी बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो अपनी गलती मान ले और तौबा कर ले। मैंने यह सब खेल, ये वेश बदलना और गायब होना सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरा बेटा उस कुर्सी पर बैठकर भी जमीन वालों का दर्द समझता है या नहीं। हुकूमत गर्दनों पर नहीं, दिलों पर की जाती है, और मुझे खुशी है कि देर से ही सही, मगर तुम जाग गए। फिर बुजुर्ग ने अपना चेहरा मोड़ा और एक कोने में अदब से हाथ बांधे खड़े बिलाल की तरफ देखा, जो यह बाप बेटे का मिलन देखकर खुशी और अकीदत रो रहा था। बुजुर्ग ने बिलाल को पास बुलाया और उसका माथा चूमते हुए कहा, जीते रहो मेरे शेर। तुमने साबित कर दिया कि अमीरी दौलत से नहीं, दिल से होती है। तुमने मेरी उस पुरानी धूल भरी दुकान में उस लोहे के संदूक के साथ जो ईमानदारी दिखाई, और फिर काजी के महल में जिस सब्र और मजबूती से जुल्म सहा, वो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। तुम ही वो जरिया बने हो जिसने आज मेरे बेटे को उसकी रूह लौटा दी। काजी ने शर्मिंदगी और एहसान मंदी के मिले जुले जज्बात के साथ बिलाल का गंदा और खुरदुरा हाथ अपने रेशमी हाथों में लिया
और मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजियों और लोगों के सामने, जो अब उनके गिर्द जमा हो चुके थे, एक ऐतिहासिक ऐलान किया। ऐ बगदाद के लोगों, गवाह रहना, आज इस मस्जिद के पाक सहन में मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि बिलाल अब सिर्फ एक मजदूर या अजनबी नहीं है, बल्कि आज से यह मेरा भाई है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और अपनी गलती के कफ़ारे के तौर पर और इसकी बेमिसाल ईमानदारी के इनाम के तौर पर मैं इसे अपनी आधी जायदाद का वारिस और अपने तमाम सरकारी खजानों का निगरान मुकर्रर करता हूं। यह सुनते ही बिलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। कल तक जो शख्स 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज तकदीर ने उसे शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की कतार में ला खड़ा किया था। उसने कांपते होठों और भीगी पलकों के साथ कहा, हुजूर, मुझे इतनी दौलत और रुतबे की हाजत जरूरत नहीं, मैं तो बस इज्जत की रोटी चाहता हूँ, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। इस पर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बिलाल, यह दौलत नहीं, यह अल्लाह की तरफ से तुम आजमाइश का इनाम है। जब दौलत किसी नेक इंसान के हाथ में होती है तो वो रहमत बन जाती है, और जब बुरे इंसान के हाथ में होती है तो जहमत। इसे कबूल करो ताकि तुम जैसे नेक इंसान के जरिए यह दौलत यतीमों और बेवाओं तक पहुंच सके। काजी ने उसी वक्त अपने मुंशी को बुलाकर शाही मोहर मंगवाई और बिलाल को सरकारी ओहदा देने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तकदीर का लिखा अभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा था। बुजुर्ग के दिल में बिलाल के लिए एक और बड़ा फैसला था। उन्होंने झुककर काजी के कान में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर काजी का चेहरा खुशी और हैरत से गुलाब की तरह खिल उठा। उन्होंने फौरन बिलाल की तरफ देखा और कहा, बिलाल, अभी अल्लाह का एक और करम तुम पर होना बाकी है। चलो हमारे साथ महल चलो, आज रात तुम्हारे सब्र की असली ईद होगी। काजी के महल में वापस लौटते वक्त बिलाल की कैफियत, हालत और हैसियत दोनों जमीन से आसमान पर पहुंच चुकी थी। कल जहां उसे लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर एक मुजरिम और चोर की तरह घसीटते हुए और धक्के मारते हुए लाया गया था, आज वहीं वो काजी और उनके बुजुर्ग वालिद के साथ शाही बग्घी में बैठकर एक शहजादे की तरह दाखिल हुआ। महल के जिस आलीशान सहन में उसे सबके सामने जलील किया गया था और तमाचे मारे गए थे, आज वहां उसके इस्तकबाल स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाए गए थे। हवाओं में गुलाब और मोतिया के फूलों की खुशबू महक रही थी, और वही दरबान और सिपाही जो कल उसे हिकारत, नफरत, गुस्से से देख रहे थे, आज अपनी तलवारें झुकाए अदब से सलाम कर रहे थे और अपनी नजरों में माफी लिए खड़े थे। लेकिन बिलाल की नजरें इन सब दुनियावी चीजों में नहीं उलझी थीं। उसकी बेचैन आंखें तो बस अपनी उस बूढ़ी और बीमार मां को तलाश कर रही थीं, जिनकी दुआओं ने उसे यहां तक पहुंचाया था। काजी ने बिलाल की इस बेचैनी को भांप लिया और मुस्कुराते हुए एक खास इशारा किया। तभी सामने का बड़ा शाही दरवाजा खुला और एक सजी हुई पालकी से बिलाल की वालिदा मां बाहर निकली, जिन्हें काजी के खास मुलाजिमों ने बड़े एहतराम और इज्जत के साथ उनके टूटे हुए घर से यहां महल में लाया था। अपनी मां को रेशमी लिबास में साफ सुथरा और सेहतमंद देखकर बिलाल अपने आंसू रोक न सका। वो बग्घी से कूदकर दौड़ा और जाकर अपनी मां के कदमों में गिर गया। मां ने जब अपने बेटे को इस शान और शौकत और सलामती के साथ देखा तो उन्हें अपनी धुंधली आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा चूमा। काजी के वालिद ने आगे बढ़कर कहा, नेक बख्त भाग्यशाली औरत, तेरे बेटे की ईमानदारी और तेरे आंसुओं की लाज आज खुदा ने रख ली है। यह सब उसी के सब्र का फल है। माहौल इतना जज्बाती था कि वहां मौजूद पत्थर दिल पहरेदार भी रो पड़े। तभी काजी ने उस बुजुर्ग के कान में कही हुई बात का राज खोला और कहा, बिलाल, मैंने तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस और सरकारी खजाने का निगरान तो बना दिया, लेकिन मेरे वालिद की ख्वाहिश है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दौलत और नौकरी का ना हो बल्कि खून का हो जाए। मेरी एक ही बेटी है जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि सीरत और दीन में भी बेमिसाल है। हम चाहते हैं कि तुम उसे अपनी शरीक ए हयात बना लो ताकि हमारे खानदान को तुम्हारे जैसा नेक और भरोसेमंद इंसान मिल सके। यह प्रस्ताव सुनकर बिलाल तो जैसे सन्न रह गया। उसे लगा कि खुदा उसकी झोली में दुनिया की सारी खुशियां एक साथ उंडेल रहा है। उसने शर्म और अदब से अपना सिर झुका लिया, जो उसकी रजामंदी की सबसे खूबसूरत निशानी थी। उसी रात बगदाद के उस महल में एक बहुत ही सादा मगर बेहद पुरवकार निकाह की महफिल सजी, जिसमें शहर के तमाम अमीर, वजीर और गरीब एक साथ शामिल हुए। बिलाल ने अपनी शादी में एक शर्त रखी कि दावत में शहर का कोई भी गरीब, यतीम या मिस्कीन भूखा नहीं सोना चाहिए।
देगों के मुंह खोल दिए गए और शाही लंगर आम कर दिया गया। निकाह के बाद जब सब मेहमान जा चुके थे और रात गहरा गई थी, बिलाल महल की सबसे ऊंची छत पर अकेला खड़ा होकर आसमान के चमकते सितारों को देख रहा था और नीचे बहते हुए दरियाए दजला की लहरों को निहार रहा था। उसे अपना वो वक्त याद आया जब वो इसी दरिया के किनारे मायूस, भूखा और प्यासा बैठा था और सोच रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। आज उसे समझ आया कि अगर उस दिन शेख हमजा ने उसे काम से ना निकाला होता, अगर वो गेहूं की बोरी ना फटी होती, अगर वो बुजुर्ग उसे ना मिलते, अगर वो संदूक ना खुलता और अगर उस पर चोरी का वो झूठा और दर्दनाक इल्जाम न लगता, तो वो आज यहां ना होता। हर ठोकर ने, हर आंसू ने और हर जिल्लत ने उसे उसकी मंजिल के करीब पहुंचाया था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बेहद रूहानी अंदाज में कहा, ऐ मेरे रब, तेरा निजाम ही सबसे बेहतर है। हम नादान हैं जो जरा सी तकलीफ पर रो पड़ते हैं और तुझसे शिकवा करने लगते हैं। हमें नहीं पता होता कि तूने हमारे लिए आगे क्या छिपा रखा है। बेशक तकदीर का लिखा होकर रहता है और वो हमारे गुमान से कहीं बेहतर होता है। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले और वहीं ठंडी हवाओं के बीच उसने अपने रब के हुजूर शुक्र का एक लंबा सजदा किया। और यूं एक गरीब मजदूर बिलाल की कहानी, जो मुफलिसी गरीबी की अंधेरी रात से शुरू हुई थी, एक रोशन सवेरे बादशाहत और सुकून पर खत्म हुई। इस कहानी से हमें जिंदगी का सबसे बड़ा और कीमती सबक यह मिलता है कि इंसान की चाहत और खुदा की मसलहत बहुत फर्क होता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और बंद दरवाजों को अपनी बदनसीबी समझ लेते हैं। जब बिलाल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और उसे जेल में डाला गया, तो जाहिर तौर पर वो उसके लिए सबसे बुरा वक्त था, लेकिन हकीकत में वही जेल का अंधेरा उसकी जिंदगी के सबसे बड़े उजाले का कारण बना। दूसरा और सबसे अहम सबक ईमानदारी और अमानतदारी है। आज के दौर में जब लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से सिर्फ नुकसान होता है और चालाकी से फायदा, बिलाल का किरदार हमें बताता है कि चालाकी, जैसे उस नौकर ने की, आपको कुछ पल का फायदा तो दे सकती है, मगर उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। जबकि ईमानदारी, जैसी बिलाल ने दिखाई, का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, कांटों भरा होता है, इसमें भूखा रहना पड़ सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा इज्जत और बुलंदी पर होता है। बिलाल ने उस वीरान दुकान में अकेले होने के बावजूद संदूक नहीं खोला। यही वो पल था जिसने उसकी तकदीर बदल दी। याद रखें, अल्लाह आपको तब भी देख रहा होता है जब दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं देख रहा होता। तीसरी बात, सब्र और तवक्कुल, भरोसा है। तकदीर का लिखा होकर रहता है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस पर सब्र करके उसे अपने हक में बेहतरीन बना सकते हैं। जो रब एक कीड़े को पत्थर के अंदर रोजी दे सकता है, वो अपने बंदे को कभी झाया नहीं करता। बस शर्त यह है कि दामन साफ हो और नियत में खोट ना हो। आखिरी बात, कभी भी अपनी मौजूदा हालात पर मायूस ना हो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और लिखने वाला ऊपर वाला बेहतरीन लेखक है।